नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समझ जगत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। धार कलेक्ट्रेट में कारण डूब प्रभावित किसानों को मुआवजा की मांग के लिए ज्ञापन दिया। उनके साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष बाल मुकुंद गौतम, शहर अध्यक्ष टोनी छाबड़ा सहित अन्य कांग्रेसी व बड़ी संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठे रहे। कलेक्टर पंकज जैन मौके पर पहुंचे और सुनवाई की। कलेक्टर ने डैम क्षेत्र से आए 9 गाँव के प्रभावित लोगों की समस्याओं को सुना और महिलाओं से कहा, दीदी परेशान मत हो, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी से सर्वे कराने की बात कही, जिनमें किसानों का नाम रह गया है उन्हें दोबारा सूची में शामिल किया जाए। साथ ही डैम निर्माण के वक्त पुनर्वास हुए गांवों के किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें भी सरकार मुआवजा दे। इसके सहित किसानों का कहना था कि जिनकी जमीनें गयी उन्हें जमीनी मिले, जिनके मकान गए उन्हें मकान दिए जाए। समस्याओं को सुनने के बाद कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने जल्द ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। कलेक्टर ने कहा कि यदि पहले मुआवजा देने में विसंगति हुई है तो उसको भी दूर करने का प्रयास करें। मामला ये है, जो कारम डैम फूटा है उस कारम डैम से प्रभावित आज किसान लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब को मिलने आए हैं। उनका उद्देश्य यह है कि जिन किसानों की ज़मीनें डूब में गई है उनको ज़बरदस्ती बेदखल करके जंगलों में भगाया गया है। आज वो जंगलों में टापरियाँ बना करके रहे। उनका आरोप है कि हमको तालाब बनने के पूर्व हमारे मकानों को खाली कराया गया और ज़बरदस्ती हमारे मकान को प्रशासन से के दबाव में खाली करके बिना मुआवजा दिए हमको खाली कराया गया है। तो दोबारा हमारा सर्वे मकानों का किया जाए और मकान के बदले मकान, ज़मीन के बदले ज़मीन हमारे मिले। वो बिल्कुल सर्वे सही नहीं हुआ है, उनके साथ पक्षपात किया गया। मैं चाहता हूं कि मेरे विधानसभा के लोग हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे समक्ष मेरी टीम के साथ में इनका सर्वे दोबारा किया जाए। अभी जो सर्वे हुआ था उसके अंदर क्या अभी मुआवजा मिला? मुआवजा 5 से 10 हज़ार के बीच में मिला है, जबकि 2-2, 4-4, 5-5 बीघा ज़मीनें लोगों की, किसानों की गई है। और 5,000 मुआवजे से क्या होता है? तो आज उनके साथ इंसानियत की जाए और हम उनके हक की लड़ाई के लिए, उनकी लड़ाई में हम शामिल हैं। उनको ज़मीन के बदले ज़मीन मिले या उचित मुआवजा मिले और जो मकान वहाँ से खाली कराए गए उनको मकान के बदले मकान, ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए। और सरकार की गाइडलाइन से भी 4 गुना जो सरकार की योजना है और नियम में है कि आदिवासी भाइयों की जो ज़मीन अगर सरकार अधिग्रहण करती है तो सरकार बाज़ार के भाव से 4 गुना दे। तो इस प्रकार से उनकी मांग है कि 4 गुना मुआवजा सरकार को देना चाहिए। और इन्होंने शर्तें रखी थी कि वयस्क पुत्र और पुत्रियों को 5 लाख रुपए का हम पैकेज देंगे, ये भी उन्होंने नहीं दिया। जो व्यक्ति शादीशुदा थे कुछ लोगों को उन्होंने दिया, आधा मुआवजा दिया है और कई बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे उनको वंचित किया गया है। तो इस प्रकार से पक्षपात किया गया और मकान भी नहीं मिले। डैम का जो पानी छोड़ा था उस पानी के अंदर कितने गांव प्रभावित हुए? उस पानी से कम 10 से 12 गांव प्रभावित हुए हैं और उसमें भी कई किसान वंचित रहे हैं, सर्वे से वंचित है और जो सर्वे हुआ उसका भी मुआवजा नहीं मिला। फिर से वेरीफाई करवा लेते हैं यदि उन्होंने आग्रह किया है ग्रामीणों ने। और दूसरा विषय जो है कि जो डैम के बाद जो नीचे पानी गया था उसमें जिनकी भूमि हुई है तो उसमें जो मुआवजा वितरित किया है उसके अतिरिक्त जिनकी भूमि खराब हुई है उनको नरेगा में भूमि सुधार में भी ले रहे हैं और साथ ही साथ विभागीय तौर पे काली मिट्टी का इंतजाम करके उनके खेतों को भी पुनः खेती लायक बनाया जाएगा। सर, विसंगति का भी लोगों ने बोला कि विसंगति बोली है लोगों ने और विसंगति बोली है और उसके उनके दस्तावेज भी लिए हैं। और इसके अतिरिक्त यदि हम इस हफ्ते टीम भी भेजेंगे, यदि और किसी को दस्तावेज और देने हैं तो वो भी लिया जाएगा और नाम यहाँ भी नोट कराए गए हैं, उसको एग्जामिन करके उसको रिजॉल्व करेंगे। सर, ये सर्वे का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? दो सर्वे देखिए 2 विषय है। एक जो नीचे सर्वे है वो हो चुका है, जिनकी भूमि खराब हुई है वो भी आइडेंटिफाइड है और उसको ठीक कराने के जो हम प्रयास कर रहे हैं वो चालू कर रहे हैं। दूसरा ये जो सर्वे बात कर रहे हैं कि ऊपर जो जिनका भूमि गई है या जिन्होंने आज किया है, इसको हम कोशिश करेंगे 1 से 2 हफ्ते में करवाने की कोशिश करेंगे। सर, हमारे पैसे नहीं डले तो बोलते हैं कि 5 लाख रुपए डलेंगे, तुम्हारे दोनों भाई बहन बांट लेना 5 लाख में से। सर, हम बांट लेंगे तो मेरे भाई के पास क्या रहेगा? सर, उसकी कौन शादी करेगा? नहीं सर, बड़े पापा और अंकल कोई भी साथ नहीं देते तो कौन शादी करेगा?
जमीन 2 बीघा थी तो 3 भाई थे उसमें, तो मेरे दादाजी के नाम पे पैसे डले थे वो। डल गए कि नहीं डले? डल गए वो तो 7.5 लाख रुपए। डल गए, उनने खा पी लिए? हाँ सर। आपको अलग से चाहिए? नहीं सर, हमारे अनुदान राशि जो मेरे माता पिता को मिलनी थी वो मेरे भाई को मिले, और मेरी शादी हो गई, मेरे को 7 साल हो गए यहीं पे रहते रहते, तो सर मेरे को भी 5 लाख रुपए अलग चाहिए और मेरे भाई को भी अलग पैसे मिलने कहाँ चाहिए। रहते हो आप? बुतावली सर। पूरी नहीं की गई। क्या मांग थी आपकी? सर हमारी मांग ये थी कि हमारे जो ज़मीन है, ज़मीन का मुआवजा बराबर जो दूसरी जगह डूब क्षेत्र में गई है उसी हिसाब से हमारी जो मुआवजा दिया जाए, और हमारी जो घर का है मुआवजा वो भी हमारा बराबर दी नहीं गया, और उसी में से भी राशि काटी गई है। और जो हमारी जो पिछली बार जो सर्वे हुआ था सर, उसके तो मुआवजा बिल्कुल बराबर दिया नहीं, एक मकान की भी नहीं दिए। जो पहले हुआ था उसका थोड़ा बहुत दे दिया, किसी का दिया किसी का नहीं दिया। और दूसरी बात ये है सर कि हमारा जो पुनर्वास पैकेज के लिए जो आगे सरकार ने बोला था देने के लिए, वो हमारा पुनर्वास पैकेज अभी तक किसी को नहीं मिला सर। धार से खबर समय जगत के लिए अल्ताफ खान की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon